नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आज की इस वीडियो में हम लोग कृषि अनुसंधान के द्वारा फसलों की नवीनतम प्रजातियों का जो विकास किया गया है उनके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वैरायटियों से संबंधित आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और लेटेस्ट एग्रीकल्चर के जो यूपी में वैरायटियाँ जो है, यूपी स्पेशल वैरायटियाँ जो है लॉन्च की गई हैं, वो कहाँ से लॉन्च की गई हैं और किसकी वैरायटियाँ हैं, इन सभी के बारे में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फसलों की नवीनतम जो है लेटेस्ट 2025 तक के में कृषि अनुसंधान के द्वारा प्रजातियों का जो विकास किया गया उसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर द्वारा जो प्रजातियाँ विकसित की गई हैं उनमें देखें तो जौ की प्रखर प्रजाति जो है, प्रखर 1055 जो है वो जौ की प्रजाति है। मसूर की शेखर 5 प्रजाति है। शेखर 5 किसकी प्रजाति है? मसूर की है। KLS 122 के नाम से भी इसे जाना जाता है। शेखर 6 जो है KLS 112 तथा मसूर शेखर 8 KLB 13-6, ये सभी जो है मसूर की वैरायटियां हैं जो लेटेस्ट चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के द्वारा विकसित की गई हैं। इसके बाद मूंग की जो वैरायटियां हैं, अरुण है। लेटेस्ट जो मूंग की नई वैरायटी विकसित की गई है अरुण है, KM 2328 के नाम से इसे जाना जाता है। अलसी की वैरायटी जो है उमा LCK 1101 नई वैरायटी विकसित की गई है अलसी की, जिसका नाम है उमा। इसके बाद इंदु LCK अनु, ये सभी जो है मूंग के वैरायटियाँ हैं लेटेस्ट। इसके बाद गेहूं की जो नई वैरायटियाँ जारी की गई वो है K1317। K1317 जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा गेहूं की नई प्रजाति जो है वो विकसित की गई है 1317 के। और राई सरसों की आज़ाद महक KMR E15-2 के नाम से प्रजाति जो है विकसित किया गया है। तोरिया की आज़ाद चेतना किसकी है? तोरिया की है, ये आपको याद रखना है। तोरिया की नई वैरायटी कौन सी है? आज़ाद चेतना, जिसे TKM 14-2 के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है चंद्रशेखर आज़ाद विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित की गई लेटेस्ट वैरायटियाँ हैं। अब हम लोग नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद द्वारा कौन सी वैरायटियाँ विकसित की गई हैं, इसमें है धान IR 64 वो किसने विकसित किया है? नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय। और ये धान की वैरायटी है सब 1 नरेंद्र धान। इतना नंबर जूट के लिए NDJC 2011 और NDJC 2013, तो ये जूट की वैरायटी हैं। और धान की IR 64 नरेंद्र धान 9930 111, जूट की जो है NDJC 2011 NDJC 2013। हल्दी का जो है NDH 98 नई वैरायटी है। और अलसी की जो है नरेंद्र अलसी 4 के नाम से नई वैरायटी जारी की गई है। इसके बाद है जई की, तो नरेंद्र जई या 1101 के नाम से विकसित की गई है। और मेथी की नरेंद्र ऋचा जो है किसकी वैरायटी है? मेथी की, फेनुग्रीक, तो ये आपको याद रखना है। मेथी की नई वैरायटी है ऋचा प्रजाति। इसके बाद है सैम हिविंगटन कृषि प्रौद्योगिकी एवं विश्वविद्यालय इलाहाबाद द्वारा, तो यहाँ पे मक्का की CR मेज 3 विकसित की गई है। CR मेज 3 जो है वो कहाँ से विकसित की गई है? सैम हिविंगटन कृषि प्रौद्योगिकी एवं ज्ञान विश्वविद्यालय इलाहाबाद द्वारा। तो ये जो है लेटेस्ट कुछ नवीन फसलें जो हैं विकसित की गई हैं प्रजातियाँ, उनके बारे में था। सीड हब, प्रदेश में भारत सरकार के सहयोग से दलहनी फसलों की खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 8 सीड हब की क्रमशः स्थापना की जा रही, जो कहाँ पे हैं? फतेहपुर, देवरिया, चित्रकूट, जालौन, वाराणसी, ललितपुर, महोबा, मिर्जापुर में ये सभी स्थापित की जा रही। इन सीड हब केंद्रों से क्षेत्रीय किसानों को दलहनी फसलों की उन्नत प्रजातियों के बीज उपलब्ध कराकर उत्पादन कराया जाएगा तथा उत्पादनों उपरांत जो है किसानों को क्रय कर किसानों को उत्पादन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये कि सीड हब कहाँ पे हैं? 8 जिलों में जो है ये स्थापित किए जा रहे हैं। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कौन कौन से जिले इसमें शामिल हैं, ये आपको याद रखना है। फतेहपुर, देवरिया, चित्रकूट, जालौन, वाराणसी, ललितपुर, महोबा एवं मिर्जापुर में।
और जो लेटेस्ट वैरायटी है वो तो आपको ऊपर दिखा दिए गए, ये सभी हैं। आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है, तो वहाँ पे जाके आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।